अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ का स्टार्ट लिया हुआ है कि बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ के अंदर किस टाइप की सीरीज़ आती हैं और इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो अल्टरनेटिव सीरीज़ होती हैं ये भी सीरीज़ की टाइप्स होती हैं और क्या है कि ये इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर मोर सेकेंडली हमने डिस्कस किया था स्क्योर सीरीज़ की टाइप को कि बेसिकली स्क्योर सीरीज़ जो है वो किस तरह के उसके क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर मोर so today we will discuss about another type of verbal series। वर्बल सीरीज़ की मज़ीद आगे जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब सीरीज़। क्यूब सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्यूब सीरीज़ जो है वो कौन सी सीरीज़ होती हैं और इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब सीरीज़ के अंदर होता क्या है कि डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, एक सीक्वेंस वाइज उनका क्या होता है क्यूब लिया होता है और उनसे सीरीज़ क्रिएट की हुई होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की ट्रिक की। तो इसको सॉल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आपको जो चंद डिजिट्स हैं उनका क्यूब फिंगर टिप पे आना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए है। एक तो फाइंड आउट करना आना चाहिए, दूसरा अगर फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट फिंगर टिप पे इसको याद करना आना चाहिए कि अगर 4 है तो 4 का क्यूब क्या होगा। इसको क्यूब को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 2 है, 2 का क्यूब है 8, तो आप 8 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया यानी 2 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो एक स्क्वायर बन गया। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यूब की। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 8। यानी कि 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 8 आया। इसी तरह से 3 का भी ऐसे ही लेंगे, 4 का भी ऐसे लेंगे, 6 का भी ऐसे ही क्यूब लेंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमें एक एग्जांपल दी हुई है 1 8 27 एंड देन क्वेश्चन मार्क है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। द गिवन सीक्वेंस फॉलोज असेंडिंग इंटीगर क्यूब्स एज शोन बिलो। अब इस सीक्वेंस को देखें कि 1 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है। जब हम 2 का क्यूब लेते हैं हमें पता है कि 2 आता है। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस को देखते हुए हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब ले लेंगे। जब हम 3 का क्यूब लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है कि 1 2 3 4 इस सीक्वेंस से क्यूब लिया गया है। तो नेक्स्ट वर्ड आया है। तो एट द लास्ट हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब लेंगे। जब हम 4 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 64 आएगा जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यूज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन मेथड इन क्यूब सीरीज़। क्यूब सीरीज़ के अंदर सब्ट्रैक्शन का मेथड किस तरह से यूज़ होता है। जैसे हमारे पास सीरीज दी गई है 7 26 63 124 215 342। अब क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 2 का क्यूब लोगे। आपको पता है 2 का क्यूब जब हम लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो 8 में से -1 करेंगे तो 7। इसी तरह से 3 का जब क्यूब लेंगे तो 27 आएगा। 27 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, एट द लीस्ट नंबर्स काउंट कर लोगे कि हमने पहले इतने नंबर्स का क्यूब ले लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 8 आएगा।
जब आप 8 का क्यूब लोगे उसमें से -1 करोगे तो आपके पास 511 जो है वो आएगा आंसर। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि एडिशन मेथड से सॉल्व हुई हुई है। हमें एक एग्जांपल दी गई है 2 9 28 देन क्वेश्चन मार्क। अब 2 के बाद 2 का हमें पता है कि हम कोई भी डिजिट लेते हैं तो उसका क्यूब 2 नहीं आता, ना ही अगर स्क्वायर लेने से किसी का स्क्वायर 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे, उसमें +1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर लेंगे तो 8 आता है, 8 के अंदर +1 कर देंगे तो 9। देन हम 3 का स्क्वायर लेंगे 27, +1 कर देंगे तो 28। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम 4 का जो है क्यूब लेंगे, +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 65 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्यूब सीरीज़ की समझ आ गई होगी कि बेसिकली क्यूब सीरीज़ किस तरह से क्वेश्चन के अंदर आती हैं और हम किस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट टाइप कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़ की। इस सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कॉमन हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बट क्या है कि कभी कभी टफ ट्रिक्स को यूज़ कर करके हम कॉमनली ट्रिक्स भूल जाते हैं कि कॉमन सेंस से हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है। लेकिन जब हम आगे इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर है कि आप अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे देन आप उतनी ही जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बहुत ही गुस्सा आता है इंसान को, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़ भी बोलते हैं कि हम अपनी कॉमन सेंस के थ्रू इनको सॉल्व करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि कॉमनली होती हैं, बहुत ही कॉमनली। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज 16, 12, 28, 8, 4। आप खुद देखें 16 और 12 जो है वो क्या है कि वो एक सीक्वेंस से है कि 16 के बाद 12 आता है, यानी कि 12 जो है वो 16 से बहुत ही स्मॉलेस्ट डिजिट है। फिर क्या देखते हैं आप कि 28 आया हुआ है। अब 28 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन आप इसको अपने कॉमन सेंस के ज़रिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या होगा कि 16 + 12 करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं 2 डिजिट्स, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप फर्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हो तो देन आप नेक्स्ट खुद ब खुद ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है कि 8 के अंदर जब आप +4 करोगे तो आपके पास 12 आएगा। तो इसी तरह से जो इसका आंसर होगा वो 12 होगा। फर्दर इसकी और एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है 62, 31, 34, 17 एंड 20। जब आप 62 पे गौर करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं आप तो क्या है कि आपको लगता है कि इसके अंदर क्या किया गया है कि 62 का हाफ लिया गया है। देन आप 34 को देखते हो तो 34 को देख के क्या लगेगा आपको, नेक्स्ट 17 का हाफ लेंगे। यानी कि पहले आप एक ट्रिक से सॉल्व कर लिया कि 62 है तो 62 का हाफ हमें पता है कि 31 आता है। जब आप इसको इस सीक्वेंस से करोगे देन आप नेक्स्ट जो आपके पास डिजिट्स होंगे इनको भी इसी सीक्वेंस से करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसको इसी सीक्वेंस से करेंगे तो 34 का हाफ लेंगे तो 17। नेक्स्ट आपके पास 20 है, 20 के जब हाफ लेंगे तो क्या होगा, 10 आएगा। इधर लिखा हुआ है इन दिस सीक्वेंस सेकंड वन इज़ हाफ ऑफ द फर्स्ट वन, देन थर्ड वन इज़ ग्रेटर देन 3 of the second one, then fourth one is half of the third one,
and then fifth one is greater than 3 of the fourth one. As maintaining the sequence, the next number is half of the fifth one, which is 10. नेक्स्ट आगे एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास है 42 टू 84 टू 93 एंड नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सीरीज़ होती हैं, बट इनको क्या है कि कॉमन सेंस से ही यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इधर है 42। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 42 का जो सेकंड वाला डिजिट है उसको फर्स्ट वाले के साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। इसी तरह से 84 को देखें, 84 में से जो सेकंड जो डिजिट है 4 को जब 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास 93 नंबर है। 93 के जो सेकंड वाला डिजिट है उसको फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। तो इधर लिखा हुआ है द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 42 इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड डिजिट ऑफ 42, देन नेक्स्ट डिजिट ऑफ द सीरीज इज़ 2, फर्दर सो ऑन। मतलब इसी तरह से आगे भी करेंगे। द फर्स्ट डिजिट ऑफ 93 इज़ डिवाइडेड बाय द लास्ट डिजिट, देन आंसर विल बी 3। आई होप कि आपको ये दोनों ट्रिक्स जो हैं या दोनों टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो गई हों। फर्दर मोर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।